कहाँ से, रेस्पायरेशन, जो चैप्टर नंबर 14 है फर्स्ट। सबसे पहले रेस्पायरेशन है क्या। तो बेटा रेस्पायरेशन के लिए जो है हम मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करते हैं। एक आपके पास है बेटा रेस्पायरेशन अगर आ जाए तो एक को हम कहते हैं, आपने नाम सुना होगा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक आपने नाम सुना होगा इंटरनल रेस्पायरेशन, एक आपने नाम सुना होगा सेलुलर रेस्पायरेशन। तो पहले इसको हम समझे फिर उसके बाद आगे जाते हैं। और या बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक्सटर्नल नहीं होता, बस इंटरनल रेस्पायरेशन होता है और सेलुलर रेस्पायरेशन, बाज़ ऐसे भी होता है, लेकिन खैर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब ये डिफरेंट टर्म्स आपको जो है वो समझ आए जाएंगे कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन से क्या मुराद है। क्लियर। तो इसको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इससे मुराद क्या है। ओके बेटा, लेट्स सपोज हमारे पास है यहाँ पे ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड हो गया 2 ब्रांकाई में और फिर यहाँ पे आ गए क्या, लंग्स आ गए। क्लियर। इनको यहाँ से नोज़ और ये सब जो है एयर यहाँ पे आ गया, सही है। नोज़ वगैरह से यहाँ पे क्या हो गया, एयर जो है हमारे पास एंटर हो गया। क्लियर। नोज से होता हुआ फेरिंग्स, फेरिंग्स से होता हुआ लेरिंग्स और फिर ट्रेकिया और फिर ब्रांकाई, ब्रांकियोल। अब क्या हो गया, यहाँ पे फिर ब्रांकाई डिवाइड हो जाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि ब्रांकाई डिवाइड हो जाते हैं इनटू ब्रांकियोल, और फिर ईच ब्रांकियोल में यहाँ पे ग्रेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एल्वियोलाई हो गया। ये है, इसको बड़ा करके यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई है। अब इसके अंदर मौजूद है एयर। क्या मौजूद है, एयर यहाँ पे मौजूद है, सही है। और फिर इसी एल्वियोलाई, लेट्स सपोज एल्वियोलाई को मैं यू कर दूंगा, क्लियर, एल्वियोलाई। और फिर इसी एल्वियोलाई के इर्द गिर्द हमारे पास क्या मौजूद है, वो ब्लड सेल्स मौजूद है। ब्लड कैपिलरीज आ जाते हैं, सॉरी, क्या मौजूद है यहाँ पे हमारे पास, क्या है, ब्लड है, लेट सपोज। क्लियर। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन जब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, सही है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो एंटर हो जाता है ब्लड में। कहाँ पे, ब्लड में एंटर हो जाता है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन इस ब्लड में यहाँ पे एंटर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्या, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। डन। फिर क्या हो गया, अब ये हमारे पास यहाँ आ गया एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से फिर ये आ गया हार्ट को, किसको, हार्ट को पहुँच गया, सही है। और हार्ट से फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, सही। और डिस्ट्रीब्यूशन जब हो गई यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे टिश्यूज़ में आ गया। ये टिश्यूज़ है, क्या है, टिश्यूज़ है। तो अब यहाँ से इस ब्लड से जब ये टिश्यू में आ जाता है, सही, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। क्या, इंटरनल रेस्पायरेशन। क्लियर। टिश्यू में आ गया। अब टिश्यू में जब आ गया तो टिश्यूज़ में हमारे पास डिफरेंट सेल्स मौजूद है। क्या मौजूद है, डिफरेंट सेल्स मौजूद है। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो है क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये एंटर होगा सेल्स में, सही। और जब एंटर होगा सेल्स में तो इसको लेट सपोज ये है हमारे पास क्या, सेल है, ये है सेल। क्लियर हो गया। इसको मैं ज़रा मैग्नीफाई कर देता हूँ। तो ये सेल अब क्या हुआ, इस सेल में हमारे पास ये जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट होगी, सही है। और इसी में ये ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगा और उससे हमारे पास CO2 प्लस वाटर और प्लस ATP वगैरह आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेलुलर रेस्पायरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पायरेशन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो एक हो गया हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एल्वियोलाई से ब्लड, फिर ब्लड से टिश्यू जो है वो हमारे पास कौन सा हो गया, इंटरनल रेस्पायरेशन।
और फिर टिश्यू से सेल के अंदर जब चला गया और सेल के अंदर क्या हो गया, ब्रेक डाउन की, तो ये क्या कहलाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन हमारे पास जो होता है सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेलुलर रिस्पायरेशन। आसान हो गया। तो ये तीन टर्म जो है हमें याद हो गए कि रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन से क्या मुराद है, और इंटरनल रिस्पायरेशन से क्या मुराद है, और सेलुलर रिस्पायरेशन से क्या मुराद है। ओके बेटा, रिस्पायरेशन के 18 टर्म जो है याद हो गया। अब रिस्पायरेशन होता कहाँ पे है, तो रिस्पायरेशन हमारे पास होता है कहाँ पे, जाहिरी बात है रिस्पायरेटरी सिस्टम में। अच्छा, रिस्पायरेशन में चंद टर्म्स हमारे पास यूज होंगे।